ओम शांति। 11 नवंबर 2020 की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी वर्ड सर्वेंट हो। तुम्हें किसी भी बात में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। प्रश्न है, कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है? उत्तर, कोई भी फिल्मी कहानियां सुनना व पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, यह आदत बिल्कुल बेकार है। इससे बहुत नुकसान होता है। बाबा की मना है, बच्चे तुम ऐसी कोई किताब नहीं पढ़नी है। अगर कोई बीके ऐसी पुस्तक पढ़ता है तो तुम एक दो को सावधान करो। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी, कितने हैं पाप कितने हैं पुण्य तेरे खाते में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं, अपनी जांच करो कि याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान तरफ कितना आगे बढ़े हैं, क्योंकि जितना जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। अब ये अक्सर कहाँ कोई शास्त्र आदि में लिखे हुए हैं, क्योंकि जिसने धर्म स्थापन किया उसने जो समझाया उसके शास्त्र बने हुए हैं, जो फिर बैठ पढ़ते हैं, पुस्तक की पूजा करते हैं। अब यह भी समझने की बात है, जबकि ये लिखा हुआ है, देह सही देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप याद दिलाते हैं, तुम बच्चे पहले पहले अशरीरी आए थे, वहां तो पवित्र ही रहते हैं। मुक्ति जीवन, मुक्ति में पतित आत्मा कोई जा नहीं सकती। वह है निराकारी निर्विकारी दुनिया। इसको कहा जाता है साकारी विकारी दुनिया। और फिर सतयुग में यही निर्विकारी दुनिया बनती है। सतयुग में रहने वाले देवताओं की तो बहुत महिमा है। अब बच्चों को समझाया जाता है, अच्छी रीति धारण कर औरों को समझाओ। तुम आत्माएं जहाँ से आई हो पवित्र ही आई हो, फिर वहां आकर अपवित्र भी जरूर होना है। सत्य को वाइसलेस वर्ड, कलयुग को विलेस वर्ड कहा जाता है। अब तुम पतित पावन बाप को याद करते हो कि हमको पावन वाइसलेस बनाने आप विवश दुनिया विशेष शरीर में आओ। बाप खुद बैठ समझाते हैं, ब्रह्मा के चित्र पर ही मूझते हैं कि दादा को क्यों बिठाया है। समझाना चाहिए, ये तो भागीरथ है। शिव भगवान वाचे, ये रथ मैंने लिया है क्योंकि मुझे प्रकृति का आधार जरूर चाहिए, नहीं तो मैं तुमको पतित से पावन कैसे बनाऊं। रोज पढ़ाना भी जरूरी है। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मामिकम याद करो। सभी आत्माओं को अपने बाप को याद करना है। कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे, उनको तो अपना शरीर है। तो अब बाप बहुत समझाते हैं। जब भी किसी को समझाओ तो बोलो, बाप कहते हैं तुम अशरीरी आए, अब अशरीरी बनकर जाना है। वहां से पवित्र आत्मा ही आती है। भल कोई आते तो भी पवित्र हैं तो उनकी महिमा जरूर होगी। सन्यासी उदासी गृहस्थी जिनका नाम होता है, जरूर उनका ये पहला जन्म है ना। उनको आना ही है धर्म स्थापन करने। जैसे बाबा गुरु नानक के लिए समझाते हैं। अब गुरु अक्सर भी कहना पड़ता है, क्योंकि नानक नाम तो बहुतों का है ना। जब किसी की महिमा की जाती है तो उस मतलब से कहा जाता है, न कहे तो अच्छा नहीं। वास्तव में बच्चों को समझाया है, गुरु कोई भी है नहीं सिवाय एक के, जिसके नाम पर ही गाते हैं। सतगुरु अकाल, वह अकाल मूर्त है, अर्थात जिसको काल न खाए, वह है आत्मा। तब ये कहानी आदि बेट बनाई है। फिल्मी कहानियों की किताब, नॉवेल्स आदि भी बहुत पढ़ते हैं। बाबा बच्चों को खबरदार करते हैं, कभी भी कोई नॉवेल्स आदि नहीं पढ़ना। कोई कोई को आदत होती है। यहाँ तो तुम सौभाग्यशाली बनते हो, कोई बीके भी नॉवेल्स पढ़ते हैं। इसलिए बाबा सब बच्चों को कहते हैं, कभी भी किसी को नॉवेल पढ़ता देखो तो जड़ उठाकर फाड़ दो। इसमें डरना नहीं है, हमको कोई श्राप न देवे व गुस्सा न हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा काम है एक दो को सावधान करना। फिल्म की कहानियां सुनना व पढ़ना बेकायदे है। बेकायदे कोई चलन है तो झट रिपोर्ट करनी चाहिए, नहीं तो सुधरेंगे कैसे। अपना नुकसान करते रहेंगे, खुद में ही योग बल नहीं होगा तो यहाँ 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 क्या बेट सिखलाएंगे। बाबा की मनाए, अगर फिर ऐसा काम करेंगे तो अंदर दिल जरूर खाती रहेगी, अपना नुकसान होगा। इसलिए कोई वे भी कोई अवगुण देखते हो तो लिखना चाहिए। कोई बेकायदे चलन तो नहीं चलते, क्योंकि ब्राह्मणिस गवर्नमेंट है ना। बाबा भी कहते हैं, बच्चे नमस्ते, अर्थ सही समझाते हैं। बच्चियां पढ़ाने वाली जो है उनमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना। गवर्नर
आदि भी चिट्ठी लिखते हैं, नीचे सही करेंगे आई एम ओबीडेंट सर्वेंट, बिल्कुल सम्मुख नाम लिखेंगे, बाकी कलर्स लिखेगा। अपने हाथ से कभी अपनी बड़ाई नहीं लिखेंगे। आजकल गुरु तो अपने आप को आप ही श्री श्री लिख देते हैं। यहाँ भी कोई ऐसे हैं श्री फलाना लिख देते हैं। वास्तव में ऐसे भी लिखना नहीं चाहिए। न फीमेल श्रीमती लिख सकती है। श्रीमत तब मिले जब श्री श्री स्वयं आकर मत देवे। तुम समझा सकते हो कि जरूर कोई की मत से ये देवता बने ही ना। भारत में किसी को भी ये पता नहीं है कि ये इतना ऊंच विश्व के मालिक कैसे बने। तुमको तो यही नशा चढ़ना चाहिए। ये एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदैव छाती से लगा होना चाहिए। किसी को भी बताओ हमको भगवान पढ़ाते हैं जिससे हम विश्व का महाराजा बनते हैं। बाप आए इस राज्य की स्थापना करने। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम छोटी छोटी बच्चियां तोतली भाषा में किसी को भी समझा सकती हो। बड़े बड़े सम्मेलन आदि होते हैं, उनमें तुमको बुलाते हैं। ये चित्र तुम ले आओ, जाओ और बैठकर समझाओ। भारत में फिर से इन्हों का राज्य स्थापन हो रहा है। कहाँ भी भरी सभा में तुम समझा सकते हो। सारा दिन सर्विस का ही नशा रहना चाहिए। भारत में इसका राज्य स्थापन हो रहा है। बाबा हमको राज्य सिखला रहे हैं। शिव भगवान वाचे हे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम ये बन जाएंगे। 21 पीढ़ी के लिए देवी बलि धारण करने हैं। अभी तो सबके आसुरी गुण श्रेष्ठ बनाने वाला तो एक ही है, श्री श्री शिव बाबा। वही घूसते हैं बाप हमको पढ़ाते हैं। शिव भगवान वाचे मन बना भो। भागीरथ तो मशहूर है। भागीरथ को ही ब्रह्मा कहा जाता है, जिसको महावीर भी कहते हैं। यहाँ देलवाड़ा मंदिर में बैठे हुए हैं ना जैनी आदि जो मंदिर बनाने वाले, वो कोई भी जानते थोड़ी है। तुम छोटी छोटी बच्चियां कोई से भी विजिट ले सकती हो। अभी तुम बहुत श्रेष्ठ बन रहे हो। ये भारत ही एम ऑब्जेक्ट है ना। कितना नशा चढ़ना चाहिए। यहाँ बाबा अच्छी रीति नशा चढ़ाते हैं। सब कहते हैं हम जो तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राम सीता बनने के लिए कोई भी हाथ नहीं उठाते। अभी तो तुम हो अहिंसक क्षत्रिय। तुम अहिंसक क्षत्रियों को कोई भी नहीं जानते। ये तुम अभी समझते हो। गीता में भी अक्सर है ना, मन बनाओ अपने को आत्मा समझो। ये तो समझने की बात है ना, और कोई भी समझ नहीं सकते। बाप बेट बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी बनो। ये आदत तुम्हारी फिर 21 जन्म के लिए चलती है। तुमको शिक्षा मिलती है 21 जन्म के लिए। बाबा घड़ी घड़ी मूल बात समझाते हैं। अपने को आत्मा समझकर बैठो। परमात्मा बाप हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं। तुम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हो। फिर घर बार आदि याद आ जाता है। यह होता है भक्ति मार्ग में भी भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। एक टिक सिर्फ नोदा भक्ति वाले ही बैठ सकते हैं, जिसको त्रिव भक्ति कहा जाता है। एकदम डबलिंग हो जाते हैं। तुम जैसे याद में बैठते हो तो कोई समय एकदम अशरीरी बन जाते हो। जो अच्छे बच्चे होंगे वही ऐसी अवस्था में बैठेंगे। देह का भार निकल जाएगा। अशरीर उस मस्ती में बैठे रहेंगे। ये आदत पड़ जाएगी। सन्यासी है तत्वज्ञानी व ब्रह्म ज्ञानी, वह कहते हैं हम लीन हो जाएंगे। ये पूर्ण शरीर छोड़ ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। सबका अपना अपना धर्म है ना, कोई भी दूसरे धर्म को नहीं जानते। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले भी तमो प्रधान बन गए हैं। गीता का भगवान कब आया था, गीता का युग कब था, कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो। इस संगम युग पर ही बाप आकर राजयोग सिखलाते, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। भारत की ही बात है। अनेक धर्म भी थे जरूर, गाय ने एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। सतयुग में था एक धर्म, अभी कलयुग में अनेक धर्म। फिर एक धर्म की स्थापना होती है। एक धर्म था अभी नहीं, बाकी सब खड़े हैं। बड़के झाड़ का मिसाल में बिल्कुल ठीक है। फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे इनमें भी देवी देवता धर्म है नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो तना था वो सब प्राय लोप हो गया है। फिर से बाप स्थापना करते हैं। बाकी इतने सब धर्म तो पीछे आए। फिर चक्र को रिपीट जरूर करना है, अर्थात पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया होनी है। नई दुनिया में इन्हों का राज्य था। तुम्हारे पास बड़े चित्र भी है, छोटे भी है। बड़ी चीज होगी वो देख कर पूछेगी ये क्या उठाया है, बोलो हमने ये चीज उठाई है, जिससे मनुष्य बेगर टू प्रिंस बन जाए। दिल में बड़ा उमंग, बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम आत्माएं भगवान के बच्चे हैं। आत्माओं को भगवान पढ़ाते हैं। बाबा हमको नैनों पर बिठाए ले जाएंगे। इस छी दुनिया में तो हमको रहने का नहीं है। आगे चल त्राई त्राई करेंगे, बात मत पूछो। करोड़ों करोड़ों मनुष्य मरते हैं,
ये तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। हम इन आंखों से जो देखते हैं वो कुछ भी रहना नहीं है। यहाँ तो मनुष्य हैं, कांटों मिसल सब चीजें, फूलों का बगीचा। फिर हमारे नयन ठंडे हो जाएंगे। बगीचे में जाने से नयन ठंडे शीतल हो जाते हैं ना। तो तुम अभी पद्मा पद्म भाग्यशाली बन रहे हो। ब्राह्मण जो बनते हैं उनके पाँव में पद्म है। तुम बच्चों को समझाना चाहिए, हम ये राज्य स्थापन कर रहे हैं, इसलिए बाबा ने बेज बनवाए हैं। सफ़ेद साड़ी पहनी हुई हो, बेज लगाओ, जिससे स्वतः सेवा होती रहेगी। मनुष्य गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रही बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला जय दलाल। परंतु बहुत काल का अर्थ कोई भी समझते नहीं है। तुमको बाप ने समझाया है, बहुत काल अर्थात 5000 वर्ष के बाद तुम बच्चे बाप से मिलते हो। तुम ये भी जानते हो कि सृष्टि में सबसे नामी ग्रामी राधे कृष्ण ये सत्य के फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेज है। कभी किसी के ख्याल में भी नहीं आएगा कि कहाँ से आए। सत्य के आगे जरूर कलयुग होगा। उन्होंने क्या कर्म किए जो विश्व के मालिक बने। भारतवासी कोई इन्हों को विश्व का मालिक नहीं समझते हैं। इनका सब राज्य था तो भारत में और ही धर्म था नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ये है। बल मंदिरों में उन्हों के चित्र आदि है, परंतु ये थोड़े ही समझते हैं कि इस समय ये स्थापना हो रही है। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं, कोई तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। चलन ऐसी होती है जैसे पहले थी। यहाँ समझते हो, बहुत अच्छा है। यहाँ से बाहर निकले खलास। सर्विस का शौक रहना चाहिए। सबको ये पैगाम देने की युक्ति रचे। मेहनत करनी है, नशे से बताना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो पाप मिट जाएंगे। हम एक शिव बाबा के सिवाय और किसी को याद नहीं करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए की सारे पहलाए एम ओपे शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पद्म शुक्रिया। धारणा के लिए पहला है एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदा साथ रखना ही नशा रहे। अभी हम श्री गंध पर विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं जहाँ हमारे नयनी शीतल हो जाएंगे। दूसरा है सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। बड़े दिल का व उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सर्विस करनी। बेगर टू प्रिंस बनना है। वरदान यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंडर सेवाधारी भव। संगम युग पर ऑलराउंडर सेवा का चांस मिलना ये भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जो प्यार से यज्ञ की ऑलराउंडर सेवा करते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः प्राप्त हो जाता है। वे निर्विघ्न रहते हैं। एक बार सेवा की और 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो गया। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे। किसी को भी संतुष्ट करना ये सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान निवाजी करना ये सबसे बड़ा भाग्य है। स्लोगन है, स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति।